सड़क पर पड़ी वह खूबसूरत महिला दर्द से बुरी तरह छटपटाते हुए बिलख बिलख कर चीख रही थी। उसके शरीर से गंधनुमा धुआं सा निकल रहा था। तड़पते हुए वह खुद को अस्पताल ले जाने की गुहार लगा रही थी। उसकी सफेद रंग की स्कूटी वहीं बराबर में खड़ी थी। उसके चेहरे पर असीम दर्द था। मौके पर लोगों की भीड़ तो एकत्र थी, लेकिन बदले जमाने की फितरत के हिसाब से कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोग तमाशबीन बने खड़े थे। तभी एक महिला भीड़ को चीरते हुए आगे आई और लोगों को देखकर बोली, अरे, एसिड अटैक हुआ है इस बेचारी पर। शर्म आनी चाहिए तुम सबको, एक औरत तड़प रही है और तुम सब तमाशा देख रहे हो। तुम्हारी बहन बेटी होती तब भी ऐसे ही तमाशा देखते क्या? हम तो यहाँ अभी पहुँचे हैं, पुलिस को फोन भी कर दिया है। शायद आने वाली ही होगी, भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा। तो महिला बोली, किसी की मदद के लिए पुलिस का इंतजार करना जरूरी है क्या? मैं अस्पताल ले जाती हूँ इसे। कहते हुए महिला आगे बढ़ी तो अन्य लोग भी साथ देने को तैयार हो गए। इत्तफाक से तभी पुलिस वहां आ पहुंची। दरअसल महिला पर एसिड अटैक की यह सनसनीखेज वारदात देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर के थाना कविनगर क्षेत्र स्थित संजयनगर के सेक्टर 23 के पी ब्लॉक चौराहे पर हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने जो कुछ पुलिस को बताया, उसके मुताबिक करीब 5:30 बजे वह महिला स्कूटी से जा रही थी। तभी बाइक पर सवार दो लोग आए। उन्होंने उसे रोका और पलक झपकते ही साथ लाए डिब्बे से तेजाब उसके ऊपर उड़ेल दिया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक हमलावर वहां से भाग निकले। यह घटना 21 अगस्त 2018 की थी। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी व सीओ आतिश कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत उसका उपचार शुरू कर दिया। महिला का चेहरा, हाथ, पैर, पेट व कमर का हिस्सा झुलस गया था। उसकी हालत गंभीर थी, लिहाजा उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। महिला बहुत ज्यादा बात करने की स्थिति में तो नहीं थी, फिर भी औपचारिक पूछताछ में उसने हमले में शामिल एक युवक का नाम पुलिस को बता दिया। उसके मुताबिक उसने साथियों के साथ मिलकर उस पर तेजाब से हमला किया था। जब वह अपने बेटे को स्कूटी से ट्यूशन की क्लास में छोड़कर वापस घर जा रही थी, तभी उस युवक ने अपने साथियों के साथ उस पर एसिड फेंका। पीड़िता के पति की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राहुल नामक युवक को नामजद करते हुए उसके और उसके साथियों के खिलाफ भादमवी की धारा 326A व 120B के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएसपी वैभव कृष्ण ने अपने अधीनस्थों को इस मामले में तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सरेआम हुई इस वारदात की गूंज प्रदेश की सत्ता के शिखर लखनऊ तक भी पहुंची। मामला गंभीर था, लिहाजा मेरठ जोन के एडीजी प्रशांत कुमार भी अस्पताल पहुंचे और पीड़िता का हाल जाना। एडीजी ने एसएसपी को निर्देश दिए कि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि महिला पर तेजाबी हमला क्यों किया गया। पीड़िता चूंकि युवक को जानती थी, तो यह बात साफ थी कि हमलावर का मकसद उसका चेहरा बिगाड़ना था। मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा था। इस बात को बल तब मिला जब महिला के पति ने भी पुलिस को बताया कि राहुल उसकी पत्नी के साथ जबरन रिश्ता रखना चाहता था। वह उस पर साथ रहने का दबाव बनाता था। साथ ही उसने धमकी भी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं रहेगी तो वह उसे किसी के साथ रहने लायक नहीं छोड़ेगा।
पुलिस ने टीम बनाकर मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घटनास्थल वाले रास्ते के सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, जिसमें दो युवक बाइक से जाते हुए दिख रहे थे, लेकिन बाइक का नंबर या उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। बाइक सवारों में से एक ने हेलमेट लगाया था, जबकि दूसरे ने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था। पुलिस ने महिला के मोबाइल से राहुल का मोबाइल नंबर हासिल कर लिया, जिससे नाम पता मिलने के साथ ही उसकी लोकेशन भी मिलनी शुरू हो गई। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा दिया। अगले दिन पुलिस ने राहुल को गाजियाबाद स्थित हापुड़ चुंगी से गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ एक अन्य युवक भी था। पूछताछ में उसने अपना नाम उमंग प्रताप बताया। वह भी राहुल के साथ घटना में शामिल था। पुलिस दोनों को थाने ले आई। पुलिस ने विस्तार से पूछताछ की तो दोस्ती, प्यार व नफरत में डूबी चौंकाने वाली कहानी सामने आई। नेहा, परिवर्तित नाम, संजयनगर की रहने वाली थी। वह पेशे से डायटीशियन थी, जबकि उसके पति का कोचिंग सेंटर था। नेहा खूबसूरत भी थी और आधुनिक भी। वह सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक का इस्तेमाल करती थी। करीब 8 महीने पहले एक दिन उसके पास राहुल गर्ग नाम के एक युवक की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। राहुल गाजियाबाद के ही राजनगर का रहने वाला था। बीए पास। राहुल के पिता की हार्डवेयर की दुकान थी। वह भी व्यवसाय में पिता का हाथ बटाता था। राहुल अच्छी कद काठी का आकर्षक नौजवान था। नेहा ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। इसके बाद दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई और उन्होंने एक दूसरे का नंबर ले लिया। बातों का दायरा बढ़ा तो बातों के साथ साथ मुलाकातें भी शुरू हो गई। चंद दिनों की मुलाकातों में दोनों के बीच प्यार हो गया। नेहा शादीशुदा थी, लेकिन उसने यह बात राहुल से छिपा ली थी। वक्त के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो राहुल उसके साथ अपनी दुनिया बसाने का ख्वाब देखने लगा। राहुल उसे दिल से चाहता है, नेहा यह बात बखूबी जानती थी। यही वजह थी कि वह उसकी एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी। सामाजिक लिहाज से शादीशुदा होकर भी किसी युवक के साथ इस तरह का रिश्ता रखना यूं तो गलत था, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में बहकर नेहा भी दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। पतन की डगर कभी अच्छी नहीं होती। शुरुआत में भले ही किसी को अंदाजा न हो, लेकिन एक दिन ऐसे रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ती है। राहुल नेहा के प्यार में पागल था। यह देख नेहा ने राहुल को सच बताने की कोशिश की, लेकिन वह नाराज न हो जाए, इसे लेकर वह उलझन में थी। राहुल उसके साथ प्यार भरी बातें करके भविष्य के ख्वाब बुनता तो वह उसकी हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। प्यार भरे लम्हों में एक दिन राहुल ने नेहा से अपने दिल की बात कही। नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कितना? नेहा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा तो वह बोला, बहुत ज्यादा। तुम अपने घर पर बात करो, मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपनी बना लूंगा। आखिर कब तक हम यूं ही मिलते रहेंगे? मैं जानती हूं राहुल, लेकिन क्या? राहुल ने पूछा। मैं तुम्हें एक सच भी बताना चाहती हूं। ऐसा भी तुम्हारा कौन सा सच है जो मुझे पता नहीं है? राहुल, प्लीज तुम नाराज नहीं होना। ऐसी क्या बात है नेहा? कहते हुए राहुल गंभीर हो गया। मैं शादीशुदा और एक बच्चे की मां हूं। क्या? राहुल को झटका लगा। यह सुनकर वह जमीन पर आ गिरा। कुछ पलों के लिए वह विवेक शून्य हो गया। उसे ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। नेहा ने इस खामोशी को तोड़ा। हाँ, यही सच है राहुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए सच बताकर तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। सच जानकर राहुल को झटका तो बहुत बड़ा लगा, लेकिन वह नेहा को खोना भी नहीं चाहता था।
उसने बात को वहीं खत्म कर देना बेहतर समझा। समय अपनी गति से चलता रहा। 3 जून को राहुल का जन्मदिन था। नेहा ने उसे एक होटल में पार्टी दी। राहुल पहले ही होटल पहुंच गया और बाहर खड़े होकर नेहा के आने का इंतजार करने लगा। उसे यह देखकर झटका लगा कि नेहा को वहां छोड़ने के लिए एक फॉर्च्यूनर कार आई थी। कार सवार से वह हंस हंस कर बातें कर रही थी। राहुल ने जन्मदिन तो मनाया, लेकिन उसका माथा ठनक गया। पूछने पर नेहा ने बताया कि वह ऑटो से होटल आई थी। राहुल को शक हुआ कि नेहा के संबंध किसी अन्य के साथ भी हैं। इस बात को अभी 1 महीना ही बीता था कि राहुल ने एक बार फिर उसे फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरते देखा। इसके बाद राहुल के दिमाग में यह शक पूरी तरह घर कर गया कि नेहा न केवल उसे बल्कि अपने पति को भी धोखा दे रही है। उसके शक का इलाज नेहा ही कर सकती थी, लेकिन राहुल के ज्यादा सवाल जवाब करने से वह नाराज हो गई। दोनों के बीच इस बात को लेकर खूब झगड़ा हुआ। फलस्वरूप दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गईं और नेहा ने फोन पर भी राहुल को इग्नोर करना शुरू कर दिया। राहुल के सिर पर नेहा के प्यार का जुनून सवार था। राहुल ने उससे शिकायत की, क्या बात है, आजकल तुम मुझसे दूरियां बना रही हो। इसमें चौंकने जैसी कोई बात नहीं है राहुल। वजह तो तुम भी जानते हो, शक से रिश्ते नहीं चला करते। तुम्हारे पास शक का इलाज है, इलाज कर दो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, नेहा ने कहा। तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच एक बार फिर बहस हो गई। नेहा नाराज होकर अपने घर चली गई। नेहा को लगने लगा था कि राहुल उस पर जरूरत से ज्यादा ही हक जताने लगा है। इसलिए उसने राहुल से दूर रहने में ही भलाई समझी। उसने राहुल से साफ कह दिया कि वह उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती। नेहा के बदले हुए रुख से राहुल को अपने सपने टूटते नजर आए। उसने राहुल की बार बार की कोशिशों के बाद भी उससे मिलना बिल्कुल ही छोड़ दिया। राहुल सिर्फ अपने शक का इलाज करना चाहता था, उसे छोड़ना नहीं। राहुल को जब लगा कि नेहा उससे पीछा छुड़ा रही है तो वह परेशान हो उठा। उसकी कुछ समझ नहीं आया। वह पारदर्शी रिश्ता रखना चाहता था। उसने नेहा को मनाने की बहुत कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो उसने यह बात अपने साथी पुष्कर त्यागी व आयुषी त्यागी को बताई। राहुल ने उन्हें पूरी बात बताते हुए कहा, मैं बहुत उलझन में हूं। तुम दोनों को मेरे साथ नेहा के घर चलना होगा। उससे क्या फायदा? जब वह रिश्ता नहीं रखना चाहती तो तुम्हें भी उससे दूर हो जाना चाहिए। मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। नहीं मानी तो उसके पति के सामने पोल खोल दूंगा। फिर शायद पति उसे छोड़ दे और वह मेरी हो जाए। उन दोनों को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन चूंकि दोनों राहुल के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ जाने का वादा कर लिया। 30 जुलाई को वे राहुल के साथ नेहा के घर पहुंच गए। नेहा के घर वालों को बता दी सच्चाई। राहुल को अचानक अपने घर आया देख नेहा के होश उड़ गए, लेकिन वह उसे भगा भी नहीं सकती थी। उसकी मुलाकात नेहा के पति व सास से भी हुई। राहुल ने उनके सामने नेहा से संबंध स्वीकार किए तो सबको झटका लगा। पीछा छुड़ाने के लिए नेहा को कहना पड़ा कि राहुल से उसकी दोस्ती रही है, लेकिन अब वह जबरन उसके पीछे पड़ा है। नेहा ने राहुल को चेतावनी भरे लहजे में कहा, मेरा घर उजाड़ने की कोशिश मत करो राहुल, तुम सुधर जाओ वरना मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात न बनती देख राहुल ने भी धमकी भरा लहजा अपनाया, अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना नेहा, मैं भी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। राहुल वहां से निकल गया।
नेहा के लिए राहुल से रिश्ता रखना अब गले की फांस बन चुका था। वह अपने निर्णय पर पछता रही थी। वह उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन राहुल किसी भी सूरत में उससे दूर होने के लिए तैयार नहीं था। वह उसे जबरन अपना बनाना चाहता था। नेहा ने सोचा था कि वक्त के साथ राहुल उसे भूल जाएगा और पीछा छोड़ देगा, लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच थी। दूसरी तरफ जब राहुल को इस बात का भरोसा हो गया कि नेहा अब उसकी होने वाली नहीं है, तो उसने उसे सबक सिखाने की ठान ली। कई दिनों की दिमागी उथल पुथल के बाद उसने यह खतरनाक निर्णय ले लिया कि वह तेजाब डालकर नेहा के चेहरे को हमेशा के लिए बिगाड़ देगा। राहुल का एक दोस्त था उमंग प्रताप। बीएससी पास उमंग गाजियाबाद के शास्त्रीनगर में रहता था और वह एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उमंग की एक बार बुरे वक्त में राहुल ने मदद की थी। राहुल ने उसे 5,000 रुपए उधार दिए थे। राहुल जानता था कि उमंग पर उसका एहसान है, इसलिए वह उसका साथ जरूर देगा। हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उसने अपने दोस्त उमंग को पूरी बात बताकर अपना साथ देने के लिए तैयार कर लिया। उमंग ने राहुल को समझाने की कोशिश भी की, मगर वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। जल्द ही उसने उमंग की मदद से एक डिब्बे में तेजाब का इंतजाम कर लिया। यह 11 अगस्त की बात थी। राहुल ने अगले कुछ दिन नेहा को फोन किए ताकि बात बन जाए, लेकिन उसने उसे जरा भी भाव नहीं दिया तो वह भन्ना गया। वह जानता था कि हर शाम नेहा अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाती है। उसने नेहा पर 20 अगस्त को तेजाब डालने की योजना बना ली। वह उमंग के साथ बाइक पर सवार होकर निकल गया। पहले उसने शराब पी और फिर पी ब्लॉक चौराहे पर जाकर खड़ा हो गया। उमंग प्रताप बाइक चला रहा था, जबकि वह तेजाब का डिब्बा लिए पीछे बैठा था। बाइक का नंबर छिपाने के लिए उन्होंने उस पर सफेद कागज चिपका दिया था। जैसे ही नेहा वहां आई तो राहुल ने उसे रोका और तेजाब डाल दिया। तेजाब डालने के बाद दोनों शास्त्रीनगर के डी ब्लॉक पहुंचे। यहाँ उमंग ने बाइक अपने घर पर खड़ी की और राहुल ऑटो से गोविंदपुरम पहुंचा। यहाँ से उसने अपनी कार उठाई और मुरादनगर, मोदीनगर होते हुए वह हरिद्वार की तरफ निकल गया। राहुल ने सबूत नष्ट करने के लिए घटना के वक्त पहने हुए कपड़े भी रास्ते में जला दिए और डिब्बा फेंक दिया। अगले दिन वह आ गया। उस दिन वह उमंग के साथ जब बाइक पर कहीं जा रहा था, तभी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तेजाब का खाली डिब्बा, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, दोनों के मोबाइल फोन और घटना के समय पहने गए कपड़े अधजली हालत में बरामद कर लिए। पुलिस ने मदद के लिए आगे आई और नेहा को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाली संजयनगर की महिला कांता देवी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं पुलिस को कॉल करने वाले युवक अमित शर्मा की भी सराहना की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नेहा ने भावनाओं में बहकर इस तरह किसी से रिश्ता न बनाया होता तो शायद ऐसी नौबत कभी नहीं आती। वहीं राहुल ने भी नेहा के पीछे न पड़कर विवेक का परिचय दिया होता तो उसका भविष्य भी चौपट होने से बच जाता। उसने जो दुख नेहा को दिया, उसकी भरपाई मुश्किल है। पुलिस के ढीले रवैये का ही नतीजा है कि एसिड अटैक की घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही हैं। 21 अगस्त को गाजियाबाद में एसिड अटैक की घटना के बाद सीमावर्ती जिले बुलंदशहर में भी एक महिला को शिकार बनाया गया। वह महिला कोई और नहीं बल्कि बहुविवाह और हलाला को लेकर चर्चा में आई शबनम रानी थी। 13 सितंबर 2018 को शबनम रानी अपने बच्चे के साथ बुलंदशहर के एसपी से मिलने जा रही थी।
इसी दौरान बुलंदशहर के कालाआम चौक के नजदीक बाइक सवार दो युवक आए। उनमें से एक ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को जब पता चला कि पीड़िता शबनम रानी है तो इसकी सूचना जिला प्रशासन और अपने आला अधिकारियों को दे दी। पुलिस शबनम को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गई। सूचना मिलते ही डीएम, एसपी सहित बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बाद में वह पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे। शबनम ने अपने देवर पर एसिड फेंकने का आरोप लगाया। दरअसल सन 2010 में शबनम की शादी शरीयत के अनुसार हुई थी। बाद में वह 3 बच्चों की मां भी बनी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि उसी दौरान शबनम के पति ने किसी महिला से दूसरी शादी कर ली। इसके बाद शबनम पर परेशानियां बढ़ने लगीं। पति बात बेबात पर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। आरोप यह है कि शबनम के पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। इसमें शबनम का तो कोई कसूर ही नहीं था, वह तो पति की ज्यादतियों में पिस रही थी। उसने अपनी परेशानी अपने रिश्तेदारों को बताई। रिश्तेदारों ने शबनम के पति से बात की तो उसने कहा कि वह शबनम को 3 तलाक दे चुका है। यदि इसे उसके साथ रहना है तो शबनम को अपने देवर से हलाला करवाना होगा। शबनम इसके लिए तैयार नहीं हुई, बल्कि उसने मुस्लिम समाज में चल रही बहुविवाह और हलाला के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया। बता दें कि निकाह हलाला के अंतर्गत अगर 3 तलाक दी गई महिला अपने पति के पास वापस जाना चाहती है तो उसे एक अन्य मर्द से शादी करनी होगी, फिर उस मर्द को तलाक देना होगा। इसके बाद ही वह अपने पति से शादी कर सकती है। शबनम इस परंपरा के खिलाफ थी। शबनम अपने देवर के साथ हलाला के लिए तैयार नहीं हुई, लिहाजा बहुविवाह और हलाला को असंवैधानिक करार दिए जाने के लिए शबनम रानी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी। याचिका दाखिल करने के बाद शबनम को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। ससुराल वालों ने तो शबनम को परेशान करने के लिए उसके घर के पानी की सप्लाई तक काट दी थी। उसके साथ बदसलूकी की जाने लगी थी। पति और देवर तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए थे। बहरहाल शबनम ने तेजाब हमले का आरोप अपने देवर पर लगाया है। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस संबंध में शबनम की तरफ से प्रोटेक्शन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने बुलंदशहर के सीएमओ को निर्देश दिया है कि वह शबनम रानी का इलाज सुनिश्चित कराएं। साथ ही जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि शबनम रानी को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्य भाटी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शबनम रानी को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई मुआवजे की स्कीम है और इसके लिए कोई अर्जी दाखिल की गई है तो उसका निपटारा 2 हफ्ते के भीतर कर दिया जाए।